बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं खालिद संगेड़ा, मरकजी सदर हफ्ता पाकिस्तान, चेयरमैन अगीगा पंजाब। आज की मीटिंग के हवाले से जो ब्रीफिंग है वो देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अगीगा की भरपूर मीटिंग हुई है उसमें फैसला किया गया है कि 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट को मोहलत दी गई है कि जो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी लीव एंड कैशमेंट की और बाकी मामलात की, और जब हमने एहतजाज को मौखर किया था उस वक्त हमें गारंटी दी गई थी कि लीव एंड कैशमेंट का मामला आपका हल हो गया, बाकी मामलात भी हल होंगे और आप मेहरबानी करें हड़ताल को जो खत्म कर दें। हमने हड़ताल खत्म नहीं की थी, मौखर की थी 31 दिसंबर तक। आज मेरी पूरी टीम ने फैसला किया कि गवर्नमेंट को मोहलत दी जा रही है। 31 से पहले ये मामला लीव एंड कैशमेंट का जो लेटर है उसको विथड्रा किया जाए। बाकी जो हमारे साथ मीटिंग हुई थी, जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, उन पर अभी तक हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उस पर हमें एतमाद में लिया जाए और उन पर जो फैसला जात हुए थे उन पर भी जो नोटिफिकेशन सामने लाए जाए। अगर गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक इसी तरह जूं का तू रखा या हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया है यही रवैया रहा, तो 2 तारीख बतौर मंगल 2 जनवरी को हमारी अगीगा की लाहौर में भरपूर मीटिंग होगी और एंडा का जो लाहे अमल है वो हम इंशाल्लाह तरतीब दे लेंगे। गवर्नमेंट ने हम पर FIR देकर देख ली है, हमें अंदर करके सैकड़ों लोगों को अंदर करके देख लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी उन बहनों को सलूट करूंगा जिन्होंने तहरीक के अंदर भरपूर किरदार अदा किया। मैं उन मुलाजमीन को सल्यूट करूंगा जिन्होंने तहरीक के अंदर भरपूर किरदार अदा किया। हमारी गवर्नमेंट के जालमाना फैसलों के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बहुत आगे जा रही थी। हमने सिर्फ पंजाब की बेहतरी के लिए, अदारों की बेहतरी के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए उस तहरीक को मौखर किया था कि हमारी लड़ाई, हमने कोई सियासी जंग नहीं लड़ी थी, हमने अपने पेट की लड़ाई लड़ी थी। अगर हमारे पेट का ख्याल न रखा गया, गरीब का ख्याल न रखा गया, हमने बहुत कुर्बानी दे ली है। महंगाई की सूरत में जब सोना 48,000 रुपए था, जो मेरा मुलाजिम 40,000 रुपए लेता था, आज 55,000 ले रहा है, लेकिन सोने का रेट 2.5 लाख से ऊपर है। इसी तरीके से पेट्रोल 70 रुपए था, डॉलर का रेट 98 रुपए था और मेरे मुलाजिम की तनख्वाह में 15,000 का फर्क पड़ा है। और जो लाखों का फर्क, जो महंगाई है लाखों पर है। बिजली का रेट जो 4 रुपए यूनिट था आज 70 रुपए के करीब है। इसी तरह खुर्दोनोश की चीजें जो है वो बहुत बड़ी महंगाई का दहा हम पर लाद दिया गया है। लेकिन जिन्होंने कुर्बानी देनी थी उन्होंने आज तक 1 रुपए की कुर्बानी नहीं दी। अब जो कुर्बानी होगी, जिन्होंने 150% तनख्वाहों का तफावत है उनसे कुर्बानी होगी, जिनको अलाउंसेस सहूलियात दी जा रही है। और उसकी वजह से आज मैं देख रहा था कि सेक्रेटरीट की इमारतें गिराकर नई इमारतें, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से जो तरक्याती काम पर पैसा लगाया जा रहा है। अगर पैसा है लेकिन उसका इंसाफ के साथ तकसीम नहीं है, तो हमारा मुतालबा है कि पंजाब के बजट को इंसाफ से तकसीम किया जाए, नहीं तो ये खिलाफ बढ़ता जा रहा है और आइंदा जो तहरीक होगी वो तरीक साज होगी। इंशाल्लाह फिर न रहेगा बांसुरी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इंशाल्लाह अगीगा एक जिम्मेदार तंजीम है, हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है, आइंदा भी पॉजिटिव रोल अदा करेगी। अगर हमारे साथ खिलवाड़ किया गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मैं एक दफा फिर अरबाब इक़्तिदार से मुतालबा करता हूं कि यह जालमाना नोटिफिकेशन
जो 17(1) आपने किया है इनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अभी तो भर्ती सिर्फ 17(1) की हो रही थी, इसका मतलब है यहाँ पर अफसर शाही को लाना चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा हमारा मुतालबा है कि मेरिट पर भर्तियां भी की जाए। जिन तलीमी इदारों में असादा नहीं है वहां पर असादा को पूरा किया जाए और इन स्कूलों को, इन अदारों को कामयाब किया जाए। नहीं तो हकीका इंशाल्लाह एक दफा फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और गरीबों की, मजलूमों की, गरीब मुलाजमीन की आवाज बनकर आपके सामने खड़ी होगी। इंशाल्लाह कामयाबी, कामरानी हकीका की बाकी तंजीमों की कदम चूमेगी। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। 14 दिसंबर 2023 इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है। बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आया हूँ कुछ अपडेट्स शेयर करने के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने साथियों के साथ। इस मैसेज को शेयर भी कीजिएगा, लाजमी तौर पे शेयर कीजिए ताकि तमाम ग्रुप्स के अंदर, तकरीबन 400 ग्रुप्स के अंदर जो एम्प्लॉयज़ के मैं ऐड हूँ। बट दुख अफसोस ये होता है कि उन ग्रुप्स के अंदर देखने का टाइम नहीं होता, बट वीडियो जो है वो शेयर नहीं होती ताकि कम अज़ कम हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ तक जो है। वफाक की बात करूं तो 14 लाख, पंजाब की बात करें 10 लाख, केपी के भी तकरीबन 8 से 9 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर उसके 10% तक जो है एक मैसेज हमारा पहुंच जाए और उसमें से 1% भी जो है अगर उस प्रोटेस्ट या कोई भी हम कॉल देते हैं उसमें आए तो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं। इसको शॉर्ट करूंगा मैसेज को। इस वीडियो के अंदर जो इश्यूज़ हैं जिसके हवाले से अपडेट देनी है, एक तो पेंशन के हवाले से थी, हमारी जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे यहाँ से वफाक से होना था, तमाम प्रोविंसेस में इसको अडॉप्ट होना था। सेकंड है पंजाब के लीव इन कैशमेंट का जो इशू था, जिस पे गिरफ़्तार भी रहा मैं अपने पंजाब के भाइयों के साथ। यहाँ से गारंटी ली गई, PMLN मुस्लिम लीग नून की तरफ से कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की एक मीटिंग भी हुई। उसके बाद की क्या अपडेट है इंशाल्लाह ताला वो शेयर करूंगा। इसके बाद फेडरल का हमारा अलॉटमेंट जो रूल्स हैं उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं, उसके हवाले से। इसके साथ साथ सेंसस की ड्यूटी के हवाले से जो पेमेंट थी उसके हवाले से अपडेट होगी इस वीडियो में। और उसके साथ साथ ग्रेड 1 से 16 के जो एम्प्लॉयज़ थे, मैं फ़ेडरल की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कि जिनकी अपग्रेडेशन जो है कुछ कैडर्स हो गई थी, कुछ की रहती थी।